दोस्तों, हार्दिक पांड्या के लिए खुशियों का वक्त अचानक काली घटाओं में बदल गया है। एक तरफ न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड कप जीतने का जश्न था, तो दूसरी तरफ तिरंगे के अपमान के मामले में उन पर हुई एफआईआर ने उन्हें कानूनी पछड़े में फंसा दिया है। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब हार्दिक की पूर्व पत्नी यानी नताशा स्टेनकोविक ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी और एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। नताशा का यह बयान हार्दिक के जख्मों पर मरहम है या नमक, आज के इस विशेष और बेहद लंबे वीडियो में हम आपको इसी की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। हार्दिक पांड्या और उनकी गर्लफ्रेंड महिका के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के बाद जहां पूरी दुनिया दो धड़ों में बंटी हुई थी, वहीं हर किसी की नजर इस बात पर टिकी थी कि हार्दिक की एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। नताशा ने आखिरकार एक सोशल मीडिया पोस्ट और अपने करीबी सूत्रों के जरिए इस मामले पर अपनी राय रखी है, जो काफी हैरान करने वाली है। नताशा ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बयान का लहजा यह साफ कर रहा है कि वे हार्दिक की इस लापरवाही से काफी आहत हैं। नताशा के करीबी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, उसके मुताबिक नताशा ने कहा कि एक सार्वजनिक हस्ती होने के नाते आपको हमेशा यह याद रखना चाहिए कि आप करोड़ों युवाओं के रोल मॉडल हैं। जीत की खुशी में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि आप उस तिरंगे का मान सम्मान भूल जाएं जिसकी वजह से आपकी पहचान दुनिया भर में है। नताशा ने आगे यह भी संकेत दिया कि जब आप अपनी निजी जिंदगी और सार्वजनिक छवि के बीच का संतुलन खो देते हैं तो ऐसी ही गलतियां होती हैं। उन्होंने महिका और हार्दिक के उस रोमांटिक एक्ट पर तंज कसते हुए कहा कि जश्न मनाने के और भी बहुत से शालीन तरीके हो सकते थे, लेकिन राष्ट्रध्वज को इस तरह बीच में लाना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। नताशा का यह बयान तब आया है जब हार्दिक पहले से ही 3 साल की जेल की सजा के खतरे का सामना कर रहे हैं। नताशा ने यह भी स्पष्ट किया कि वे कानून का सम्मान करती हैं और उनका मानना है कि अगर किसी ने गलती की है तो उसे उसके परिणाम भुगतने ही चाहिए, चाहे वह कितना ही बड़ा सुपरस्टार क्यों न हो। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग नताशा को बोल्ड और ईमानदार बता रहे हैं, जबकि हार्दिक के फैंस का मानना है कि नताशा इस मौके का फायदा उठाकर हार्दिक को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। नताशा ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि उन्हें अपने बेटे अगस्त्य की चिंता है, क्योंकि वह भी अपने पिता को टेलीविजन पर देख रहा है और वह नहीं चाहती कि वह राष्ट्रध्वज के प्रति ऐसी कोई भी गलत सीख अपने पिता से ले। नताशा का यह रुख काफी सख्त नजर आ रहा है और उन्होंने साफ कर दिया है कि वे देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों के मामले में किसी भी तरह के समझौते के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने इशारों में महिका पर भी निशाना साधा और कहा कि पार्टनर का काम खिलाड़ी को सही रास्ता दिखाना होता है, न कि उसे विवादों के गर्त में धकेलना। हार्दिक पांड्या के लिए यह दोहरी मार है, एक तरफ पुलिस की तफ्तीश और बीसीसीआई का दबाव और दूसरी तरफ उनकी पूर्व पत्नी का यह कड़ा बयान जो उनकी छवि को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि नताशा का यह बयान अगर कोर्ट की कार्यवाही के दौरान चर्चा में आता है तो यह हार्दिक के चरित्र और उनकी सामाजिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर सकता है। एडवोकेट वाजिद खान द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में अब नताशा के इस बयान को भी एक नैतिक समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या के लिए आने वाले दिन बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। उन्हें न केवल कानून के सामने अपनी सफाई देनी होगी, बल्कि जनता की नजरों में अपनी गिरती हुई साख को भी बचाना होगा। नताशा का यह बयान इस बात का प्रमाण है कि रिश्ते भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन जब बात देश के मान सम्मान की आती है तो हर नागरिक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब देखना यह होगा कि क्या हार्दिक पांड्या अपनी इस गलती के लिए सार्वजनिक माफी मांगते हैं या फिर नताशा के इस बयान पर कोई पलटवार करते हैं। फिलहाल पूरा देश इस मामले के अगले पड़ाव का इंतजार कर रहा है। अब दोस्तों, हार्दिक पांड्या पर हुई एफआईआर और उस पर नताशा स्टेनकोविक के इस तीखे बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नताशा का बयान सही है या वे सिर्फ हार्दिक की मुश्किलों को बढ़ा रही हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में सपोर्ट नताशा या सपोर्ट हार्दिक लिखकर जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और क्रिकेट जगत की हर छोटी बड़ी और सनसनीखेज खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।